हेलो दोस्तों। मेरा नाम ज़िया है। मैं 30 साल की हूँ और मेरी फिगर ऐसी है कि लोग अक्सर मुड़कर बार बार देखते हैं। मेरी कमर पतली है और ऊपर नीचे सब कुछ ठीक ठाक है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन पति शहर में नौकरी करते हैं तो मैं अकेली ही घर संभालती हूँ। उनकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा ही महसूस होती है। कभी कभी रातें लंबी लगती हैं और सोचती हूँ कि कोई साथ होता तो कितना अच्छा लगता, वह मेरी रातों को हसीन बनाता। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी और मेरी सहेली मोना के पति समीर की है। समीर 22 साल का जवान लड़का, लंबा चौड़ा और देखने में काफ़ी स्मार्ट। वो कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन छुट्टियों में अकेले मेरे पास आ जाता है। शुरू करती हूँ। यह बात पिछले साल की है, जब समीर गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर आया। मैंने सोचा, अच्छा है, घर में कोई तो रहेगा, वरना अकेलापन खाता है। समीर ट्रेन से उतरा और सीधा घर आया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। गर्मी की वजह से पसीने से तर थी और मेरी साड़ी थोड़ी चिपक रही थी बदन से। वो आया, मुझे गले लगाया और बोला, जिया, कितने दिनों बाद मिले। उसकी बाहें मेरे चारों तरफ थीं और मैंने महसूस किया कि वो कितना मजबूत हो गया है और बिल्कुल जवान मर्द जैसा भी। मैंने हंसकर कहा, अरे समीर, तू तो बड़ा हो गया है, अब तो तेरी भाभी जैसी सहेली को भी संभाल लेगा। वो हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वह मेरी बात समझ पा रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने सोचा, चलो, घर में माहौल अच्छा बनेगा। पहले दिन हम दोनों ने साथ में खाना बनाया। मैं रसोई में थी, आटा गूंथ रही थी। गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए मुझे गर्मी लग रही थी। समीर आया और बोला, जिया, मदद करूँ? मैंने कहा, हाँ आजा, सब्ज़ी काट। वो मेरे पास खड़ा हो गया, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरी गर्दन पर लग रही थी। मैंने आटा गूंथते हुए कहा, समीर, तू कितना बड़ा हो गया है, अब तो लड़कियां लाइन लगाती होंगी तेरे पीछे। वो हंसकर बोला, जिया, लड़कियां तो हैं, लेकिन कोई तेरी जैसी नहीं। तू तो हमेशा से स्पेशल है। उसकी बात में कुछ नरमी थी, जैसे वह शरारत कर रहा हो। मैंने सोचा, ये लड़का क्या कह रहा है, लेकिन मैंने मजाक में कहा, अरे इस सहेली को मत छेड़, वरना पकड़ लूँगी। वो बोला, पकड़ तो लो, देखें क्या होता है। हम दोनों हंसे, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। रसोई में वो सब्ज़ी काट रहा था और मैं रोटी बेल रही थी। अचानक मेरी कोहनी उसके कंधों से टकराई और मैंने कहा, सॉरी समीर, जगह कम है। वो बोला, कोई बात नहीं जिया, मैं तो तेरे पास ही रहना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में कुछ था जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। खाना खाने के बाद हम छत पर बैठे। शाम हो रही थी, हवा चल रही थी। मैंने कहा, समीर, तू कॉलेज में क्या क्या करता है, कोई गर्लफ्रेंड है? वो शर्मा कर बोला, सिया है एक, लेकिन वो दूर रहती है। तू बता, मोना कब आती है? मैंने आह भरी, वो तो महीने में एक बार घर सोना लगता है, और ख़ासकर रात में। वो मेरे करीब सरक आया और बोला, मैं हूं ना जिया तेरे साथ, जो चाहिए वो बता। उसकी बातों में कुछ अलग लग रहा था। मैंने हंसकर कहा, तू क्या देगा, तू तो अभी बच्चा है। वो बोला, बच्चा नहीं हूँ जिया, देख तू। और उसने अपनी बाजू दिखाई, लेकिन मेरी नज़र कहीं और चली गई। हम दोनों ने रात तक बातें की और सोने गए। मेरे कमरे में एसी नहीं था, तो मैंने कहा, समीर, तू मेरे कमरे में सो जा, वहाँ पंखा अच्छा है। वो मान गया। रात में मैं बिस्तर पर लेटी थी और वह मेरे बगल में। अंधेरा था, लेकिन उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं। मैंने सोचा, क्या हो अगर वह हाथ बढ़ाए, लेकिन वह चुपचाप सो गया। अगले दिन सुबह उठी तो समीर पहले से उठा हुआ था। वह चाय बना रहा था। मैंने कहा, वाह सम्राट, तू तो बड़ा काम का है। वो बोला, जिया, तेरे लिए कुछ भी। हमने साथ में नाश्ता किया। फिर मैंने कहा, चल आज गांव की सैर करें। लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि मैंने सोचा घर में ही समय बिताएं। मैं कपड़े धो रही थी और समीर बाहर आंगन में खड़ा था। मैं बाल्टी में कपड़े डाल रही थी और पानी छलक रहा था। मेरी साड़ी भीग गई थोड़ी और वह देख रहा था। मैंने कहा, क्या देख रहा है समीर? वो बोला, कुछ नहीं जिया, तू कितनी मेहनती है, मैं मदद करूं। वो आया और कपड़े निचोड़ने लगा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू रही थीं। मैंने कहा, समीर, तू कितना केयरिंग है, तेरी बीवी खुश रहेगी। वो बोला, जिया, बीवी से पहले तू है। उसकी बातें मुझे गुदगुदा रही थी। दोपहर में हम दोनों ने साथ में टीवी देखा। कोई प्यार की फिल्म चल रही थी। हीरो हीरोइन प्यार कर रहे थे और मैंने कहा, देख समीर, कितना प्यार है इनमें। वो बोला, हाँ जिया, लेकिन असली प्यार तो अपनेपन में होता है, जैसे हमारा। लेकिन उसकी आंखें टीवी से ज़्यादा मुझे देख रही थीं। शाम को मैंने कहा, समीर, आज मैं तुझे मालिश करूं, तू थक गया होगा ट्रेन से। वो बोला,
हाँ जिया करना, वो बोला। जिया तेरे हाथ कितने नरम हैं और कर। मैंने मालिश की और वो आहें भर रहा था। मेरे मन में विचार आया कि यह कितना क्लोज हो रहा है, लेकिन मैंने खुद को रोका। रात में फिर साथ सोए। इस बार वो थोड़ा करीब लेटा। मैंने कहा समीर जगह बना। वो बोला जिया ठंड लग रही है। गर्मी का मौसम था, लेकिन मैं चुप रही। रात भर मैं सोचती रही कि क्या हो रहा है। तीसरे दिन हमने घर की सफाई की। मैं झाड़ू लगा रही थी और समीर पोछा कर रहा था। मैं 3 नीचे झुकी थी और वो पीछे से आया। मैंने कहा अरे सावधान समीर। वो बोला सॉरी जिया, लेकिन तू कितनी फ्लेक्सिबल है। मैं हंसी, लेकिन अंदर से गर्मी महसूस हुई। दोपहर में मैंने कहा चल समीर हम कुछ गेम खेलें। हम लूडो खेलने लगे। हर बार वह जीता है क्या क्या जीत रहा था और बोला जिया अगर मैं जीता तो तू क्या देगी। मैंने कहा जो तू कहे। वो बोला एक चॉकलेट। मैंने हाँ कहा और वो जीता। उसने मुझे अपनी सहेली की तरह गले लगाया लंबे समय तक। मैंने कहा बस समीर। लेकिन वो बोला जिया कितना अच्छा लगता है। शाम को हम बालकनी में बैठे। मैंने अपनी ज़िंदगी की बातें बताई, कैसे शादी के बाद अकेलापन है। वो बोला जिया मैं हूँ ना तेरे हर दुख में। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने छुड़ाया नहीं। रात में सोते समय वो बोला जिया एक कहानी सुना। मैंने सुनी और वो मेरे कंधे पर सर रखकर सुन रहा था। चौथे दिन सुबह समीर ने कहा जिया आज मैं तुझे ब्रेकफास्ट बना कर दूंगा। वो रसोई में गया और मैं देख रही थी। वो अंडे फोड़ रहा था और मैंने कहा समीर तू कितना स्किल्ड है। वो बोला जिया तेरे लिए सीखा है। हमने साथ खाया और फिर मैंने कहा चल घर के पीछे वाले बगीचे में जाएं। वहाँ फूल तोड़ रहे थे। मैं एक फूल तोड़ रही थी और कांटा चुभ गया। समीर ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने कहा समीर क्या कर रहा है। वो बोला दर्द कम होगा जिया। लेकिन मैंने कहा ठीक है। दोपहर में हम किताब पढ़ रहे थे। मैं एक नवेल पढ़ रही थी और सरन ने पूछा क्या पढ़ रही हो। मैंने कहा प्यारत की कहानी। वो बोला मुझे पढ़कर सुना। मैंने पढ़ा और वो सुनते हुए मेरे करीब आ गया। शाम को हम योगा करने लगे। मैं स्ट्रेच कर रही थी और वह देख रहा था। मैंने कहा तू भी कर। वो मेरे पीछे खड़ा हो गया और मेरी मदद करने के लिए। मैंने महसूस किया उसका स्पर्श। रात में वह बोला जिया मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा मेरा सर दबा। वो दबाने लगा और उसके हाथ मेरे बालों में थे। 5वें दिन हमने घर में ही डांस किया। रेडियो पर गाना चला और मैंने कहा चल समीर डांस करें। वो बोला हाँ जिया। हम डांस कर रहे थे और पैरंतेवा मुझे पकड़ रहा था। गाना रोमांटिक था और हम करीब आ गए। मैंने कहा बस। समीर थक गई, लेकिन वह बोला और करो ना। दोपहर में मैंने उसे अपनी पुरानी फ़ोटो दिखाई। मैं जवान थी उनमें। और वो बोला जिया तू कितनी सुंदर थी। मैंने कहा अब भी हूँ। वो हंसा। शाम को हम चाय पीते हुए बातें कर रहे थे। वो बोला जिया अगर मैं कहूँ कि मैं तुझे पसंद करता हूँ तो। मैंने कहा कैसे पसंद। वो बोला सब तरीके से। मैं चुप रही। रात में सोते समय वो मेरे पैर दबाने लगा। फिर कहा बस। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर दिन समीर करीब आता लगता था। उसकी बातें स्पर्श सब में कुछ था जो मुझे उकसा रहा था। मैं सोचती कि क्या हो अगर हम लाइन क्रॉस कर दें, लेकिन मैं मोना की सहेली हूँ, वो उसका पति। फिर भी माहौल गर्म होता जा रहा था। एक दिन हम घर की अलमारी साफ कर रहे थे। मैं ऊपर चढ़ी थी और समीर नीचे से पकड़ रहा था। वह देख रहा था। मैंने कहा नीचे देख समीर। वो बोला जिया तू कितनी सुंदर है। मैं नीचे उतरी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसी आया था। दूसरे दिन समीर ने कहा जिया आज मैं तुझे सरप्राइज़ दूंगा। वो बाजार से कुछ लाया, लेकिन मैंने नहीं देखा। शाम को वह बोला आंख बंद कर। मैंने की और उसने मेरे गले में नेकलेस डाला। मैंने कहा यह क्या समीर। वो बोला तेरे लिए। मैं खुश हुई और उसे गले लगाया। उस रात वो बोला जिया मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा तू मेरा दोस्त है, हमेशा साथ रहेगा। लेकिन शेष जमे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। धीरे धीरे छुट्टियां ख़त्म होने लगीं। समीर उदास लग रहा था। एक शाम वो बोला जिया मुझे तेरे बिना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा मैं भी। वो मेरे करीब आया और बोला क्या हम कुछ स्पेशल कर सकते हैं। मैंने पूछा क्या। वो चुप रहा। रात में वो मेरे बगल में लेटा और हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैं सिहर गई, लेकिन हटाया नहीं। सोचती रही कि क्या होने वाला है। आखिरी दिन समीर ने कहा जिया मुझे कुछ बताना है। मैं डर गई। वो बोला मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ,
लेकिन जैसे सहेली की तरह। लेकिन मैंने देखा कि तू अकेली है तो मैंने सोचा तेरे लिए कुछ करूं। मैंने कहा क्या? वो बोला, मैंने तेरे लिए एक लड़का देखा है, मेरा दोस्त, वो तुझे खुश रखेगा। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तू समझे कि प्यार क्या है और अकेलापन दूर हो। मैं मोना के पति से ज़्यादा कुछ नहीं। मैं स्तब्ध रह गई। वो बोला, मैं जानता था कि तू सोचेगी कुछ और, लेकिन मैं बस तेरी मदद करना चाहता था। मैं रो पड़ी। उसने मुझे समझाया कि असली प्यार यह था। समीर गया, लेकिन अब मैं खुश हूँ। उसने मुझे सिखाया कि रिश्तों का बंधन कितना मजबूत है। और हाँ, अब मैं उस दोस्त से मिली और ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद समीर ट्रेन पकड़कर चला गया। मैं रोती रही, लेकिन उसके बताए उस दोस्त अंकुर से मिलने का मन बनाया। अंकुर समीर का कॉलेज फ्रेंड था, अच्छी नौकरी, स्मार्ट, और समीर ने कहा था वह मुझे खुश रखेगा। पहली मुलाकात कैफ़े में हुई। अंकुर आया, मुस्कुराया और बोला, जिया जी, समीर ने तुम्हारी इतनी तारीफ़ की है कि मैं खुद आकर्षित हो गया। हम बातें करने लगे, कॉफ़ी पी, हंसे। उसकी आंखें समीर जैसी ही थीं, गहरी, शरारती। धीरे धीरे हम मिलने लगे। वो मेरे घर आता, खाना खाता, रातें बातों में बीतती। लेकिन असली झटका तब लगा जब 1 महीने बाद अंकुर ने अपना फ़ोन छोड़ा घर पर। मैंने चेक किया गलती से, और वहाँ चैट्स थी समीर के साथ। समीर लिख रहा था, यार जिया फंस गई ना, अब तू एंजॉय कर। मैंने तो पूरा सेटअप किया था, वो अकेली थी। मैंने चालू किया, तू ख़त्म कर, शेयर कर फ़ोटोज़। और अंकुर ब्रो, थैंक्स, वो कमाल की है, तेरी सहेली नहीं हमारी। अब मैं स्तब्ध रह गई। समीर का वो रिश्तों का बंधन वाला ड्रामा सब झूठ वो शुरू से प्लान कर रहा था। छुट्टियों में वो क्लोजनेस, स्पर्श, बातें, सब मुझे उकसाने के लिए, ताकि मैं अंकुर के लिए तैयार हो जाऊं। और वो नेकलेस अंकुर ने ही चुना था। समीर कभी सच्चा दोस्त नहीं था। वह एक शातिर लड़का था जो अपनी सहेली की दोस्त को अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहता था। मैंने अंकुर को किक आउट किया, समीर को ब्लॉक। लेकिन अब मैं अकेली हूँ पर मजबूत। और हाँ, अगली बार कोई आए तो मैं खुद ट्विस्ट दूंगी, सीधा थप्पड़। अगर आपको ये पर्दे के पीछे कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।